जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि सीआईएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पद पर एक नई वैकेंसी जारी किया गया है। इस वैकेंसी में टोटल 1161 पद है। तो इस वैकेंसी में कितना एज लग रहा है, कितना योग्यता लग रहा है, कितना हाइट लग रहा है, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। चलिए आपको स्क्रीन पर दिखाते हुए सारा डिटेल आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्टेड डेट्स, यानी कि कौन सा यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि है। तो एप्लीकेशन का, यानी एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट डेट है वह है 5 मार्च, यानी कि फॉर्म जो है 5 मार्च से भरना चालू हो गया है और 3 अप्रैल तक भरा जाएगा। इस फॉर्म को आप 3 अप्रैल तक भरेंगे, उसके बाद नहीं भर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, एडमिट कार्ड रिलीज डेट, यानी जो आपका एडमिट कार्ड है वह कब आएगा। तो एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कहा जा रहा है कि आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो महज आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। किसको? तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी को। ठीक है। जो भी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनको 100 रुपये देना है, और जो एससी एसटी से आते हैं उनको 0 रुपये, यानी 1 भी रुपये यहाँ पर फी नहीं देना होगा। ठीक है। अब पेमेंट मोड की बात कहा जा रहा है यहाँ पर कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है। एज लिमिट की यहाँ पर बात कहा जा रहा है कि 1 अगस्त 2025 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। अगर 1 अगस्त 2025 तक आपका उम्र 18 वर्ष हो जा रहा है तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर देंगे। ठीक है। और जो आपका मैक्सिमम एज रहेगा, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 23 साल रहेगा। अगर आपका एज 1 अगस्त 2025 तक 23 साल के ऊपर हो जाएगा तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। ठीक है साथियों। अभी आपका एज अगर 23 साल से नीचे है तो आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एज की छूट के बारे में बात कहा जा रहा है कि एज पर रूल्स, यानी कि जो आपका एज है वह छूट मिलेगा किसको? ओबीसी को मिलेगा 3 साल का, ओबीसी को आपको यहाँ पर 3 साल का, और एससी एंड एसटी को जो है आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन नोटिफिकेशन, और आपका जो फॉर्म है आप इस वेबसाइट से भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वेबसाइट है @CISFRECTT.CISF.government.in। ठीक है। आप इस वेबसाइट से फॉर्म भरना मतलब जो है भर सकते हैं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता रहे हैं कि योग्यता आपका कितना मांगा जा रहा है। तो आपका योग्यता मात्र यहाँ पर 10वीं पास मांगा जा रहा है। आप किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल से पास हो, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। अब यहाँ पर साथियों, यानी कि कांस्टेबल जो ट्रेड्समैन है वहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 945 सीटें हैं और फीमेल के लिए 103 सीटें हैं। ठीक है। कांस्टेबल में ये से यानी कि एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 113 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, यानी कि टोटल जो है आपका 1161 पद है। अब यहाँ पर साथियों फिजिकल की यहाँ पर क्राइटेरिया बता रहा है कि क्या आपका फिजिकल में देना होगा। तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट लगेगा। किसके लिए? तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है। और ओबीसी वालों के लिए। और 157 सेंटीमीटर यहाँ पर फीमेल के लिए, और मेल के लिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट में यहाँ पर हो गया आपका चेस्ट आपका 80 से 85 चाहिए और मेल के लिए, और यहाँ पर फीमेल के लिए कोई चेस्ट का इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद में रनिंग की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो 1600 मीटर का आपको रनिंग कंप्लीट करना होगा 6.5 मिनट में, और 800 मीटर रनिंग करना होगा लड़कियों को 4 मिनट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि कौन से ट्रेड्समैन में, यानी कौन से विभाग में कितना यहाँ पर पोस्ट है। तो देखिए, कांस्टेबल अगर कुक की हम बात करेंगे जो कि खाना बनाएंगे वहाँ पर, उनके लिए मेल कैटेगरी में 400 पोस्ट है और फीमेल में 44। ठीक है। कांस्टेबल वाशरमैन की जो यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है वह, यानी जो कपड़ा धोएंगे, उनके लिए 212 सीटें हैं मेल में और 24 सीटें फीमेल में है। कांस्टेबल बार्बर का जो है 163 सीटें हैं और 17 सीटें हैं फीमेल के लिए। यहाँ पर कांस्टेबल स्वीपर जो कि झाड़ू लगाएंगे उनके लिए 123 सीटें हैं और 14 सीटें जो है आपका यहाँ पर फीमेल के लिए है। टेलर जो कि कपड़ा सिएंगे उनके लिए 19 सीटें हैं और 2 सीटें आपका फीमेल कैटेगरी में है। मेल में कारपेंटर का 7 सीटें हैं और फीमेल में 1 है। कांस्टेबल में कोबलर का जो है 7 सीटें हैं मेल में और 1 सीटें फीमेल में है। इलेक्ट्रीशियन का 4 सीटें हैं मेल में और यहाँ पर फीमेल में 1 भी सीट नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं माली का 4 सीटें हैं, पेंटर का 2 है, यहाँ पर एमपी अटेंड का 2 सीटें हैं और वेल्डर का भी 1 सीट यहाँ पर दिया गया है। और जो आपका मैकेनिकल है यहाँ पर मैकेनिक का, उसका भी 1 यहाँ पर सीट है। ठीक है। तो ये आपका सीट का हो गया। बाकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका पीटी होगा, यानी कि फिजिकल होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, ट्रेड का टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि सबसे पहले आपको दौड़ाया जाएगा और आपका हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम लेने के बाद में जो भी आप वहाँ पर ट्रेड चुनेंगे उसके अनुसार आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका कागज पत्र चेक होगा, मेडिकल आपका जांच किया जाएगा शरीर का, और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका घोषित किया जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो है शॉर्ट डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको जानकारी देना था। और ये जो जॉब है ये ऑल इंडिया वाले इसमें भरेंगे, यानी भारत के सभी लड़के लड़की इसमें भर सकते हैं, ये नहीं कि किसी अदर स्टेट वाले भरेंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट आपका ये रहेगा। ठीक है, इस वेबसाइट के अंतर्गत आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो यही आपको जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।